गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर मीन्स कोई भी पदार्थ है उसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि उसको हम कितने टाइप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी सी डैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हमने देखा है फूड और क्लोथ में कितनी वेराइटीज़ है हमारे पास। फूड और क्लोथ्स बहुत सारी वेराइटीज़ है, हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं और कई चीज़ें देख सकते हैं हम, जैसे चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक, टॉयज़, वाटर, स्टोरीज, मैनी अदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें अलग अलग शेप की, कलर की और अलग अलग यूजेस की होती है। Material around us. When we see a large number of objects in our neighborhood like table, chair, motorcycle, book, pencil, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। तो हम बता सकते हैं किस किस मटेरियल की बनी। जैसे हम बता सकते हैं कि जैसे वुडन चेयर वुड की बनी होती है, ठीक है, आयरन की भी बनी होती है। ऐसे हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। मैनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। कुछ चीज़ें तो एक ही मटेरियल की बनी होती है, कई सारी चीज़ें जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर, ये सब वुड का बना होता है। ठीक है, और वुड हमें कहाँ से मिलता है? वुड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द ट्री डाइड और ग्रो ओल्ड। जब ट्री ओल्ड हो जाता है या डाइड हो जाता है तो उससे हमें फर्नीचर वाली वुड मिलती है। इट इज़ कट एज वुड इज़ ऑब्टेन टू मेक। उसे कट करके हम फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, अदर मटेरियल बनाते हैं जैसे डोर, विंडो, चौखट वगैरह बनाते हैं। ऐसे ही बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह जो हम पेपर वगैरह काम में लेते हैं, ये किससे बनती है? ठीक, ये किससे बनती है? पेपर इज़ अगेन मेड फ्रॉम ए बम्बू ट्री। बम्बू बांस की ट्री से बनती है। द वुड ऑफ बम्बू ट्री सॉक्ड इन वाटर ऑफ मैनी डेज। तो बम्बू ट्री को वाटर में डाल दिया जाता है, जिसका पल्प निकाल दिया जाता है और फिर इसे ग्राइंड करके पेपर बना लिया जाता है। ऐसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी मटेरियल है। ये किससे मिलते हैं? क्रूड पेट्रोलियम, जो ऑयल वेल से, जो कुएँ के तेल होते हैं उनसे मिलते हैं। क्रूड पेट्रोलियम कैसा होता है? थिक ऑयली लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है। फिर इसको रिफ़ाइन करते हैं फैक्ट्रीज़ में, रिफाइनरी फैक्ट्रीज़ में करते हैं, जिससे हमें अलग अलग फिर ये सेपरेट कर लिए जाते हैं इससे क्रूड पेट्रोल से। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम जेली, वैक्स, फूड, ये सब अलग अलग सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल है, देखो वुड की क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं हम। ऐसे ही पेपर से क्या क्या चीज़ें, लेदर की क्या होती है, प्लास्टिक की कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती है और कॉटन की कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल्स की? हैव यू इवन वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लोथ? कि तुमको ये सोचते होंगे कि जो टम्बलर होता है, जो टब वगैरह होते हैं, वो क्लोथ की क्यों नहीं बना सकते? रिकॉल और एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 4 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड डेट वी जनरली यूज़ ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। कि टम्बलर किसके यूज में काम में लेते हैं? हम लिक्विड को रखने के काम में ले सकते हैं। और चैप्टर 4 में हमने क्लोथ के बारे में पढ़ाई था ना, क्लोथ के बारे में, फाइबर्स का बनता है। तो अगर हम पानी, अगर क्लोथ का टम्बलर बना के उसमें पानी डालेंगे तो क्या उसमें रुकेगा पानी? देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक ए टम्बलर out of cloth. What we need a tumbler in glass, plastic, metal or other such material that could hold water. Similarly, it could not be wise to use paper like material to make cooking vessels. तो और ऐसे ही हम जो खाने की चीज़ें हैं वो पेपर वाली चीज़ों में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मेटल की चीज़ें ही काम में लेनी पड़ती है हमें। मतलब हर चीज़ के लिए एक अलग फिक्स मटेरियल होता है जिसकी हम वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। थिंक हाउ कैन बी डिसाइडेड विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक विच ऑब्जेक्ट। तो विच मटेरियल शुड बी, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ से कौन से मटेरियल से कौन सी चीज़ बनेगी? तो वो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। लेटेस्ट स्टडी जैसे अपीरियंस। मेटल्स एंड अलॉय हैव शाइनिंग सरफेस, दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद देयर मेटेलिक लस्टर। अपीरियंस से पता लगाते हैं कि जो मेटल और एलॉय होते हैं वो कैसे होते हैं? चमक वाले होते हैं। ठीक है, When light falls on the surface of matter they reflect and thus shine। जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, चमकते हैं। इट इज़ शाइनी अपीरियंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर विच ऑर्नामेंट एंड इसीलिए इनकी चमक के कारण ही गोल्ड और सिल्वर को हम ऑर्नामेंट मतलब आभूषणों में, गहनों में काम में लेते हैं।
नॉन मेटेलिक मटेरियल एंड अदर मटेरियल लाइक जैसे पेपर, क्लॉथ, लेदर, वुड, रॉक एक्सेट्रा है रफ सरफेस होता है और इनमें कोई शाइन नहीं होती। तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके अपीयरेंस से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस से भी पता लगा सकते हैं। व्हेन यू टच टू ट्रेस सम ऑब्जेक्ट दे फील हार्ड। हम जब कुछ ऑब्जेक्ट्स को फील करते हैं, टच करते हैं, तो कुछ तो हार्ड महसूस होती है और कुछ सॉफ्ट होती है। रॉक्स, आयरन एंड मैनी मेटल्स आर हार्ड। ये सब तो हार्ड होते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। कॉटन, स्पॉन्ज, रबड़ एक्सेट्रा ये सब सॉफ्ट होते हैं। इसमें एक एक्टिविटी भी करी हुई है, देखो। एल्युमिनियम, कैंडल, चॉक, ये सब वुड, ये आयरन। तो हम इनको फील करके पता लगा सकते हैं कि इनकी कैसी नेचर होता है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मतलब घुलना, कि कौन पानी में घुल रहा है और कौन नहीं घुल रहा है। इफ़ ए सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर इट इज़ कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर। जो डिजॉल्व हो जाता है पानी में जो सब्सटेंस, उसे बोलते हैं हम सॉल्युबल इन वाटर। इफ सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इट इज़ टर्म इनसॉल्युबल। और जो सॉल्युबल नहीं होता उसके लिए क्या टर्म यूज़ में लेते हैं हम? इनसॉल्युबल। मटेरियल डिफरेंट इन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सब मटेरियल की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। रॉक्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो चट्टानें होती है वो डिजॉल्व नहीं होती, जैसे लेकिन सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में। लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट्स लाइक कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सब सॉल्युबल हो जाते हैं। चॉक पाउडर, टेल्कम पाउडर, ये सब सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। दस डिफरेंट मटेरियल में बी सॉल्युबल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। तो जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं वो अलग अलग सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। जैसे कोई तो वाटर में घुलेगा, कोई नहीं घुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करा हुआ है। शुगर, सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, चॉक और सैंड, इन सबको हमने वाटर में डिसॉल्व करा। तो देखो शुगर, सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट ये सब तो अच्छे से डिसॉल्व हो गए, लेकिन चॉक और सैंड डिसॉल्व नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक टेबल है, इसको तुम खुद फिल करना। शुगर, सॉल्ट, पोटेशियम, चॉक और सैंड यहाँ लिखना है कौन सॉल्युबल है और कौन इनसॉल्युबल है, ठीक है। You would notice that the liquid which do not get mixed with water forms a separate layers। तो तुमने देखा होगा कि जो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होता उसकी एक सेपरेट लेयर बन जाती है। तो देखो यहाँ पे एक सेपरेट लेयर बनी है दोनों की, ठीक है। It is found that organic substance like oils and petroleum products do not get miscible with water। तुमने देखा ही होगा ये सब ऑयल वाले, पेट्रोल वाले चीज़ें, ऑयल ये सब चीज़ें विजिबल मतलब पानी में नहीं घुलती है। दे आर विजिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये वाटर तो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये ऑर्गेनिक सब दे आर विजिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में किस में घुलते हैं? ये बेंजीन, अल्कोहल, इन सब में ये घुलते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, एक और हमने अलग अलग लिक्विड लिए, लेमन जूस, विनेगर, ग्राउंडनट ऑयल, केरोसिन, घी वगैरह। तो इसमें हमको देखना है कि मिजिबल होंगे या इमिजिबल होंगे, मतलब ये वाटर में मिजिबल होंगे। जैसे लेमन जूस मिजिबल हो जाएगा, विनेगर भी मिजिबल हो जाएगा, अगर ऑयल भी मिजिबल नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा और घी भी नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ाएंगे। और ये पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सब लोग कंप्लीट करके मेरे को चेक करा देना 2 days में। ओके, थैंक यू।